हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम एसिड बेस एंड सॉल्ट का पार्ट 20 करेंगे। तो मैं आपको बता दूं, अगर आपने मेरा ये शॉर्ट एंड लॉन्ग वीडियोस कर लिया तो आप स्कूल के स्टूडेंट्स हो या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का प्रिपरेशन कर रहे हो, फॉर एग्जांपल टीचिंग, रेलवे, बैंकिंग, यूपीएससी या किसी भी स्टेट लेवल ऑफ पीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हो, अगर आपने ये सारे क्वेश्चंस कर लिए तो आपको किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या बोर्ड एग्जाम में इससे बाहर क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेंगे। मैं क्वेश्चंस के थ्रू सारा कॉन्सेप्ट क्लियर करवा रही हूँ, ठीक है। तो आपको अलग से चैप्टर को डीप में पढ़ने की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ये सारे क्वेश्चंस आपके किसी न किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑक्साइड्स कैन बी न्यूट्रलाइज्ड विथ अ बेस टू फॉर्म अ सॉल्ट एंड वाटर। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, तो इसका आंसर होगा हमारा नॉन मेटल ऑक्साइड्स। नॉन मेटल ऑक्साइड्स जो है वो न्यूट्रलाइज हो जाता है बेस के साथ और सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म करता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, विच ऑफ दीज इज अ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड विच रिएक्ट विथ बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। अब इसका क्लैरिफिकेशन देखते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसको नॉन मेटेलिक ऑक्साइड कहा जाता है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड में जो कार्बन और ऑक्सीजन है दोनों ही नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स हैं और इस तरह के रिएक्शन को जो है वो हम कहते हैं एसिड बेस रिएक्शन और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जिसमें कि एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है और सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म करता है। अब यहाँ पे एसिड का रोल कौन कर रहा है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड कर रहा है, क्योंकि आप देखिए ऊपर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, विच ऑफ दीज इज अ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है और सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म कर रहा है। तो अगर सॉल्ट एंड वाटर का फॉर्मेशन करना है हमें, तो एक एसिड और एक बेस होना चाहिए। तो बेस तो आपका बता ही रहा है कि बेस के साथ वो रिएक्ट करेगा, तो क्या रिएक्ट करेगा, तो एसिड रिएक्ट करेगा। इस वजह से कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे एसिड का रोल प्ले करेगा और इस वजह से चूंकि यहाँ पे एसिड प्लस बेस जो है रिएक्ट हो रहा है, तो ये प्रोसेस ही क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाएगा। तो ये देखिए मैं रिएक्शन के थ्रू भी समझाई हूँ। कार्बन डाइऑक्साइड एसिड है, बेस में हम कोई भी बेस ले लिए, चलिए स्ट्रॉन्ग बेस ले लेते हैं, दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड। सॉल्ट देगा, मैंने आपको बताया सॉल्ट करस्पॉन्डिंग सॉल्ट देता है, दैट इज सोडियम सॉल्ट यानी सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। सोडियम क्या है, मेटल है, और वाटर। तो इस प्रोसेस में क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हाइड्रोक्साइड आयंस, किसके हाइड्रोक्साइड आयन, बेस के हाइड्रोक्साइड आयन। बेस क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो उसके हाइड्रोक्साइड आयंस के साथ कंबाइन हो रहा है और ये देखिए किस तरह से ये कंबाइन हो रहा है। तो ये कंबाइन होकर कार्बोनेट फॉर्म करता है और वाटर जो है वो रिलीज करता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 2 OH नेगेटिव गिव राइज टू कार्बोनेट, दैट इज CO3 2 नेगेटिव प्लस वाटर। तो ये जो है द कार्बोनेट आयन, ये जो कार्बोनेट आयन है उसके बाद क्या करेगा, मेटल आयन के साथ कंबाइन होकर, और किसका मेटल आयन, तो जो बेस हम यूज़ करेंगे, जैसे यहाँ पर हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज़ किया है, तो इसमें मेटल कौन सा है, सोडियम है। तो इस सोडियम मेटल आयन के साथ कंबाइन हो जाएगा क्या, कार्बन डाइऑक्साइड, और सॉल्ट फॉर्म करेगा, सोडियम सॉल्ट, दैट इज सोडियम कार्बोनेट। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करके क्या फॉर्म करता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो कार्बोनेट के साथ इंटरैक्ट होकर क्लोराइड फॉर्म करेगा। और ये ऐसा क्यों करेगा, क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो ये जब केमिकल रिएक्शन में जाता है, कार्बोनेट के साथ इंटरैक्ट करता है, तो क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रहा है। और इस केमिकल रिएक्शन में क्या हो जाएगा कि जो कार्बोनेट आयन है, ठीक है, तो जो कार्बोनेट, आप रिएक्शन में देखिए, रिएक्शन में मैंने समझाया HCl प्लस CO3 2 नेगेटिव, ये कार्बोनेट आयन जो है ये रिएक्ट हो जाएगा हाइड्रोजन आयंस के साथ। अब ये हाइड्रोजन आयंस कहाँ है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl के H पॉजिटिव के साथ ये CO3 2 नेगेटिव रिएक्ट हो जाएगा और इस वजह से ये क्या फॉर्म करेगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड क्लोराइड आयंस फॉर्म करेगा। और ये रिएक्शन भी मैंने यहाँ पर शो कर दिया है। इस प्रोसेस में क्या होता है कि हाइड्रोजन आयंस जो है वो कार्बोनेट ग्रुप को रिप्लेस कर देता है और क्लोराइड आयंस एंड अदर प्रोडक्ट्स को फॉर्म करता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, जब हम एक एल्युमिनियम फॉयल के पीस को लेते हैं और उसको डिप करते सोडियम हाइड्रोक्साइड में, तो क्या होता है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगा, ठीक है। तो क्लैरिफिकेशन में देखिए, हाइड्रोजन गैस जो है जब हम एल्युमिनियम फॉयल को इमर्स करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड में, तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है, क्योंकि एक केमिकल रिएक्शन होता है किसके बीच में, एल्युमिनियम एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड के बीच में। तो ये रिएक्शन को इस तरह से समझाया गया है, 2Al प्लस 6NaOH गिव राइज टू 3H2 प्लस 2Na3AlO3। इस प्रोसेस में एल्युमिनियम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस दे रहा है और सोडियम एल्यूमिनेट, जिसका फॉर्मूला क्या है, Na3AlO3, तो सोडियम एल्यूमिनेट प्रोड्यूस कर रहा है। ये जो हाइड्रोजन गैस का लिबरेशन है वो क्यों होता है, हाइड्रोजन गैस लिबरेट क्यों होता है, क्योंकि यहाँ साफ शो कर रहा है कि वाटर का यहाँ पे रिडक्शन हो जाएगा, किसके द्वारा, तो एल्युमिनियम के द्वारा, और इस वजह से हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, H2SO4 प्लस कॉपर कार्बोनेट, ठीक है, CuCO3 गिव राइज टू वॉट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कॉपर सल्फेट। सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो कॉपर कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करके कॉपर सल्फेट देगा, कार्बन डाइऑक्साइड देगा एंड वाटर देगा। यहाँ पर ऐसा क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर आयंस का एक्सचेंज हो रहा है और इस केस में क्या होता है, जब आयंस का एक्सचेंज होता है तो
हाइड्रोजन आयंस जो है सल्फ्यूरिक एसिड से हाइड्रोजन आयंस जो है वो कॉपर कार्बोनेट के कॉपर आयंस को रिप्लेस कर देता है और कॉपर सल्फेट बनाता है। साथ ही साथ वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड भी बाई प्रोडक्ट के रूप में देते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। आइडेंटिफाई द ऑक्साइड अमॉन्ग दीज दैट इज नॉट क्लासिफाइड एज अ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। तो ये जो हमारे पास 4 ऑप्शन है उसमें करेक्ट ऑप्शन होगा CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम जो है वो एक मेटल होता है और ये किसी भी तरह के ऑक्साइड के फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता है। हाँ, ये हो सकता है कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके एक ऑक्साइड फॉर्म कर सकता है और वो ऑक्साइड मेटालिक ऑक्साइड होता है, क्योंकि कैल्शियम क्या है, मेटल है। जबकि आप देखिए सल्फर, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस जो है वो नॉन मेटल है, इस वजह से ये नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स फॉर्म करेगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। मैच द फॉलोइंग विथ करेक्ट रिस्पॉन्स। तो ये हमारे पास 4 ऑप्शन है, इसका मैच देखिए। तो मैच हमारे ये है, हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर C। तो हमारा जो मैच होगा वो कैसे होगा, तो स्ट्रॉन्गली अल्कलाइन। स्ट्रॉन्गली अल्कलाइन से करेक्ट मैच क्या करेगा, वायलेट। नंबर 2 में है वीकली अल्कलाइन। वीकली अल्कलाइन से क्या मैच करेगा, तो ब्लू। नंबर 3 है वीकली एसिडिक। तो वीकली एसिडिक से क्या मैच करेगा, तो येलो। एंड नंबर 4 है स्ट्रॉन्गली एसिडिक। तो स्ट्रॉन्गली एसिडिक से क्या मैच करेगा, रेड। अब क्लैरिफिकेशन में हम देख सकते हैं कि जिस भी सॉल्यूशन का pH जो है वो 14 होता है तो वो हाईली बेसिक होता है, यानी अल्कलाइन होता है, और उसका कलर क्या होता है, वायलेट कलर होता है। दूसरी तरफ हम देख सकते हैं कि जिस सॉल्यूशन का pH जो वो 8 से 9 के बीच में होता है वो लीस्ट बेसिक होता है और वो ब्लू कलर देता है। और जब सॉल्यूशन का जो pH हो 5 से 6 के बीच में रेंज होता है तो वो लीस्ट एसिडिक होता है और वो येलो कलर देता है। जबकि मोस्ट एसिडिक सॉल्यूशन का pH होता है 0 से 2 और वो रेड कलर देता है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। मैच द फॉलोइंग विद करेक्ट रिस्पॉन्स। तो इसमें आपको मैच करना है। तो यहाँ पे देखिए क्या दिया, सोडियम कार्बोनेट, प्लास्टर ऑफ पेरिस, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट। आपको मैच करना है कि ये किसका रोल करता है, फायर एक्सटिंग्विशर, ऑर्नामेंटल कास्टिंग, वाटर सॉफ्टनिंग या ब्लीचिंग वूल। तो सोडियम कार्बोनेट जो है, अब हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर A, दैट इज़ 1 का C, यानी सोडियम कार्बोनेट किससे मैच करेगा, तो वाटर सॉफ्टनिंग। सोडियम कार्बोनेट को हम वाटर को सॉफ्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। 2 का B होगा, यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज़ क्या होता है, ऑर्नामेंटल कास्टिंग का यूज़ होता है। 3 नंबर पे क्या है, तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का क्या यूज़ होगा, तो ब्लीचिंग वूल को ब्लीच करने के लिए यूज़ किया जाता है। नंबर 4 है सोडियम बाइकार्बोनेट, उसका क्या यूज़ है, तो फायर एक्सटिंग्विशर के लिए यूज़ किया जाता है। अब हम क्लैरिफिकेशन देखते हैं। सोडियम कार्बोनेट जो है वो क्या करता है, परमानेंट वाटर हार्डनेस को एलिमिनेट कर देता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है वो डेकोरेटिव कास्ट, जो हाउस सीलिंग्स हम करते हैं, हाउस सीलिंग्स के ऊपर जो हम डेकोरेटिव करते हैं कास्टिंग, तो उसके लिए हम प्लास्टर ऑफ पेरिस यूज़ करते हैं। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड तो पता ही है, वुल को ब्लीच करने के लिए। सोडियम बाइकार्बोनेट जो है वो फायर एक्सटिंग्विशर में क्या होता है, वो एक कंपोनेंट होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट भी हम यूज़ करते हैं फायर एक्सटिंग्विशर में एक कंपोनेंट की तरह। तो चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। इसमें भी हमें मैच करना है। तो अब हमारे इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर D, 1 का A, यानी ब्लीचिंग पाउडर जो है वो मैच करेगा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड से। 2 का C, यानी बेकिंग सोडा जो है वो मैच करेगा सोडियम बाइकार्बोनेट से। 3 का B, यानी वाशिंग सोडा जो है वो मैच करेगा सोडियम कार्बोनेट से। एंड प्लास्टर ऑफ पेरिस नंबर 4 वो मैच करेगा कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट से। तो क्लैरिफिकेशन में देखिए, ब्लीचिंग पाउडर जो है वो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है, CaOCl2। इसका बना होता है। बेकिंग सोडा जो है सोडियम बाइकार्बोनेट यानी NaHCO3 से कंपोज होता है। वाशिंग सोडा जो है उसका कंपोजिशन क्या है, तो सोडियम कार्बोनेट Na2CO3.10 वाटर। एंड प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो कंपोजिशन है वो क्या होगा, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, दैट इज CaSO4 हाफ वाटर। अब देखिए मैच करते हैं, क्या है हमारे पास, सॉल्युबल सॉल्ट, नॉर्मल सॉल्ट, हाइड्रेटेड सॉल्ट एंड इनसॉल्युबल सॉल्ट। उसको मैच करना है NaCl, BaSO4, CuSO4.5 वाटर एंड KNO3। तो इसका जो सही मैच है वो क्या होगा, नंबर A, 1 का D होगा। सोडियम सॉल्ट आपका KNO3 होगा। देन नंबर 2 नॉर्मल सॉल्ट, उसका A होगा NaCl। नंबर 3 हाइड्रेटेड सॉल्ट, तो 3 का C होगा, CuSO4.5 वाटर। एंड नंबर 4 इनसॉल्युबल सॉल्ट, उसका B होगा BaSO4। तो क्लैरिफिकेशन में देखिए, पोटाशियम नाइट्रेट जो है वो वाटर में रेडली डिसॉल्व हो जाता है और इसको सॉल्युबल सॉल्ट बना देता है। सोडियम क्लोराइड जो है उसको कॉमन या नॉर्मल सॉल्ट में कैटेगराइज किया गया है। कॉपर सल्फेट .5 वाटर जो है वो एक हाइड्रेटेड सॉल्ट की तरह कंसीडर किया गया है। क्यों, क्योंकि इसमें 5 वाटर मॉलिक्यूल्स ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, इसलिए एक हाइड्रेटेड सॉल्ट है। BaSO4 जो है वो इनसॉल्युबल सॉल्ट है, क्योंकि इसका वाटर में सॉल्युबिलिटी बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड है। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। एंड अगले वीडियो में मैं फिर से 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड रिपीटेटिव क्वेश्चंस लेकर आऊँगी एसिड बेस एंड सॉल्ट का।